हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. ऑप्शन फर्स्ट, assertion A is true and reason R is true. Reason R is a correct explanation for assertion A. Option second, assertion A is true, reason R is true. Reason R is not a correct explanation for assertion A. Option 3, assertion A is true, reason R is false. Option 4, assertion A is false, reason R is true. Assertion A, electrons move away from a region of lower potential to a region of higher potential. Reason R, since an electron has negative charge. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं. रीजन क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए यहाँ पे, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल. फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस प्रकार से अप्लाई होगा. यदि मैं मान लेता हूं कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है E. यहाँ पे यदि मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रख देता हूं और यहाँ पे मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज -Q है, तो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रहेगी Q इंटू E. ये हमारे पास फोर्स रहेगा और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ पे होगा, फोर्स अप्लाई होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा. तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट है. अब हम बात करते हैं सेकंड की कंसेप्ट की, कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस प्रकार से हम लोग देखते हैं. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो जैसे मैंने इस प्रकार से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है तो इसकी डायरेक्शन होती है हायर टू लोअर पोटेंशियल. ये कहां पे होगी, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल. तो यानी कोई यदि मैं दो पॉइंट ले लेता हूं A एंड B, तो A का जो पोटेंशियल है जिसको हम V से शो करते हैं ये हमारे पास हाई होगा और जबकि B जो है इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, लोअर होगा, किससे, A की तुलना में. तो ये हमारे दो की कंसेप्ट रहेंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जैसे हमने ये शो किया था इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि मैं इलेक्ट्रॉन रख देता हूं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव पार्टिकल होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यदि मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स मानता हूँ A एंड B, तो इसका मूवमेंट कहाँ पे होगा, मूवमेंट होगा B टू A. और B हमने देखा था की कंसेप्ट के अंदर कि ये लोअर पोटेंशियल पे है और A हमारे पास कहाँ पे है, हायर पोटेंशियल पे. तो ये मूव कर रहा है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. तो हमारा जो असर्शन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. रीजन स्टेटमेंट हमें ये दे रखा है कि इसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड. और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसी वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या लगता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है और रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.